जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AV अंकित स्टडी में। मैं हूं अंकित और आप इस वीडियो में बीमीय सूत्र मतलब डायमेंशनल फार्मूलों को देखेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, फिजिक्स के अंदर यही एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में ज़रूर आती हैं, फिर चाहे वह पुलिस हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, SSC हो, रेलवे, किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसका क्वेश्चन क्या है, हर एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए आपको बीमीय सूत्र बनाना तथा इसके मात्रक क्या होते हैं, बीमीय सूत्र, इसको जानना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर यह बनना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स में। हम बीमीय सूत्र से लेकर हर प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप क्या है, बीमीय सूत्र मतलब बीमीय सूत्र क्या है, MLT के रूप में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो भाई आज अपन इस वीडियो के माध्यम से बीमीय सूत्र बनाना सीखेंगे। अगर आप बोले कि अंकित जी बीमीय सूत्र निकालें किसका, तो बीमीय सूत्र और क्यों निकाले जाते हैं, तो फिजिक्स के अंदर जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं उन सभी का क्या है, अपन बीमीय सूत्र निकालेंगे। तो अगर सबसे पहले अपन बात कर लें कि बीमीय सूत्र क्या है, मतलब बीमीय सूत्र कैसे निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या है, भौतिक राशियाँ पता होनी चाहिए। तो भौतिक राशियाँ क्या होगी, भौतिक राशियाँ फिजिक्स के अंदर मतलब भौतिक शास्त्र के अंदर जितनी भी राशियाँ हैं वह सभी क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ मतलब बल, वेग, कार्य, त्वरण, विस्थापन, क्षेत्रफल, यह सभी क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ हैं। अब अगर अपन बीमीय सूत्र निकालने की बात करें तो इसको निकालने के लिए आपको तीन चीज़ों का उपयोग करेगा, और यह तीन चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालने के लिए आपको तीन चीज़ जरूर आनी चाहिए। तो वह तीन चीज़ क्या होगी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले द्रव्यमान, अंग्रेजी में इसे मास बोलते हैं और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या याद रखना है, लंबाई, अंग्रेजी में इसे लेंथ बोलते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल L से। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मतलब अगर आप बीमीय सूत्र निकालते हैं तो उसको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। भाई तीन चीज़ें क्या है, एक द्रव्यमान हो गया, और दूसरा लंबाई हो गया, और तीसरा क्या होगा, समय होगा। तीसरा क्या होगा, समय। समय को किससे, टाइम, मतलब इसको T से, कैपिटल T से क्या है, प्रदर्शित करते हैं। अब आप ये तो जान गए कि बीमीय सूत्र निकालने के लिए अपन तीन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। MLT मतलब किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालने के लिए हम इन तीन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अब किसी भी भौतिक राशि को MLT के रूप में लिखना है तो भाई उसका क्या कहलाएगा। अगर किसी भी भौतिक राशि को अपन बीमीय सूत्र किस, MLT किसके रूप में, M, अब उसकी घात भी हो गई, A, L क्या होगी, B, T होगी C, इसके रूप में जरूर लिखाना है। तो अगर वह भौतिक राशि इसके रूप में लिखी जाती है तो उसी को क्या कह देंगे, उसी को अपन बीमीय सूत्र कह देंगे। ठीक है, पूरी बात समझ में आई। अगर मान लो कि अगर चिन्हों की घात दर्शाएं तो चिन्हों की घात मतलब ABC क्या है, इनकी घात है। ठीक है, अब जैसे अपन
बात करें कि बीमीय सूत्र किसका निकाले, तो उसके लिए अपन क्या सबसे पहले देखो, जैसे लंबाई है, मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें क्या है अपन को उपयोग करना है, द्रव्यमान, लंबाई, समय। द्रव्यमान का प्रतीक होगा m, लंबाई का प्रतीक होगा l और समय का प्रतीक होगा t। अब देखो लंबाई मतलब जैसे कोई मैंने एक वस्तु दे दी, मैंने किया कि इसकी लंबाई क्या होगी, तो उसकी लंबाई मान लो 2 मीटर और उसकी चौड़ाई क्या होगी 4 मीटर, तो यही क्या है उसकी लंबाई। अब लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। तो इसका भी मैं सूत्र निकल कर क्या आएगा, m तो 0 है क्योंकि द्रव्यमान उसमें दिया नहीं, और l की घात कितनी है 1, तो वही लिखेगा, और समय भी नहीं दिया तो समय। इसी प्रकार से क्या है mLT0, मतलब m 0 है, l की पावर 1 है और t 0 है। आई बात समझ में, इसी को आप समझ गए होंगे। तो अब इसका भी मैं सूत्र निकालना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे अपन दूसरी भौतिक राशि का उपयोग करें, तो दूसरी भौतिक राशि जैसे मान लो मैंने आयतन बोल दी, क्या बोल दी मैंने, आयतन। अब देखो किसी वस्तु का आयतन क्या होता है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है, आयतन आपको पता होगा, ठीक है। अब जैसे क्षेत्रफल की बात कर लें, तो किसी वस्तु का क्षेत्रफल उसकी किसकी लंबाई और चौड़ाई के बराबर होता है। किसी जैसे कोई वस्तु दे दी, मैंने बोल दिया इसकी लंबाई जैसे 3 मीटर है और इसकी चौड़ाई जैसे 2 मीटर है, तो इसको देखो लंबाई को भी अपन एल से ही नापेंगे, मतलब दूरी नाप रहे हैं ना अपन, उसकी लंबाई नाप रहे हैं, और चौड़ाई को भी लंबाई से ही नापेंगे। तो इसका क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसको क्या बना, अगर किसी भी संख्या का गुणा करे और उसके आधार समान हो तो उनकी घातें क्या है, आपस में जुड़ेंगी। आपको ये बात याद रखना है। फिर इसका भी में सूत्र क्या बनेगा, इसका भी में सूत्र क्या बनेगा, L2, मतलब कि इसका भी में सूत्र क्या हो गया, देखो द्रव्यमान तो दिया नहीं तो m0, L2 है 2 लिख दिया, समय दिया नहीं तो उसका भी 0। तो इसी प्रकार से क्या है अपन विमेय सूत्र बनाते हैं। अब जैसे मैंने बात कर ली आयतन की, तो मैंने किया आयतन क्या बताया, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। आयतन का सूत्र ही क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के बराबर। तो यह क्या हो जाएगा, LQ, क्योंकि लंबाई को भी लंबाई से नापते हैं मतलब L से, चौड़ाई को भी अपन नापते हैं और ऊंचाई को भी नापते हैं, तो LQ। इसका भी में सूत्र निकल कर क्या आएगा, m0 L3 T0, यह इसका सूत्र है। आशा है कि आपको विमेय सूत्र बनाना समझ में आ गया होगा, और भी अपन भौतिक राशियों के विमेय सूत्र बनाएंगे, ठीक है। आज के समझने के लिए आपको इतना ही याद रखना है। क्या रखना है, किसी भी भौतिक राशि का विमेय सूत्र निकालने के लिए अपन 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। भाई 3 चीज़ें क्या होगी, भाई लंबाई, द्रव्यमान और समय होगी, ठीक है। मतलब MLT क्या है, जरूरी है। इन्हीं को याद रखने के लिए अपन क्या है, विमेय सूत्र बनाते हैं। अपन किसी भी भौतिक राशि का विमेय सूत्र बना सकते हैं। अगर आपको क्या है इन 3-4 चीज़ों को याद रखना है, किसका, लंबाई, द्रव्यमान और समय, 3 चीज़ों को याद रखें। बाकी अब अगली वीडियो में हम और भी ऐसे विमेय सूत्र बनाना बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा शेयर करें, और अगर आप हमारी AV अंकित स्टडी परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।